जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं अवकलन अवकलज या अवकल गुणांक, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आज हम फार्मूले के बारे में जानेंगे। जितने फार्मूले हैं सब पहले फार्मूले को लिख देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ताकि अपने फार्मूले को पहले दिन फार्मूले को क्लियर करना जरूरी है और फार्मूले को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैलकुलस की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलस हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनमें अगर आपको फार्मूले नहीं याद है आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपको फार्मूले याद है तो फिर आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि घूमना कैसे है, यहाँ से वहां से वहां जाना कैसे है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा फार्मूला है भाई, पहला फार्मूला है डी एक्स। अच्छा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने इसको लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स के रूप में। ओके, ठीक है। पहले तो ये आप जान लो, पहले आप ये जान लो कि डी वाई बाई डी एक्स जो लिखा रहता है इसको हम पढ़ते कैसे हैं। हम इसको इस प्रकार से नहीं पढ़ते हैं, हम इसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ते हैं। हम इसको क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स, डी डी एक्स आप वाई। क्या पढ़ते हैं भाई, डी डी एक्स आप वाई, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और मान लीजिए अगर इसके बजाय अगर लिख दिया जाए डी वाई इंटू एक्स, तो इसको क्या पढ़ोगे, डी डी वाई, डी डी वाई हाफ एक्स। आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणन। क्या होता है, गुणन। अच्छा, सपोज मान लो डी जेड, यहाँ पर टी लिख दिया जाए तो क्या पढ़ोगे, डी डी जेड ऑफ टी, डी डी जेड ऑफ टी, इस प्रकार से पढ़ते हैं। अच्छा, मान लो अगर डी वाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ोगे भाई, इसको पढ़ेंगे हम डी डी टू एक्स ऑफ वाई टू। क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये आगे का स्टेप्स है, खैर इसको हम आगे बताऊंगा, लेकिन इसे आप इतना ये ऊपर वाली चीज को रखो, ये ध्यान रखो। क्या पढ़ते हैं भाई, फिर से एक बार देख लें। मान लो अगर ऐसा कहीं लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ सकते, ये कैलकुलस के फॉर्म में गलत माना जाए। इसको हम बीजगणित के रूप में पढ़ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, बट कैलकुलस में इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डी डी एक्स। क्या पढ़ेंगे भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। आइए हम लिख भी दे रहे हैं, डी डी एक्स एक्स ऑफ वाई। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना सही नहीं। ठीक है, हम सिर्फ इसको पढ़ने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते कैसे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप पढ़ना सीखिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। आइए फार्मूले को देखते हैं। फार्मूले को ड्राइव करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ सीखना है। तो पहला फार्मूला क्या होगा भाई, पहला फार्मूला हमारा डी डी एक्स ऑफ सी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0। दूसरा फार्मूला क्या है, डी डी एक्स और एक्स के पावर एन, ये होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या होता है भाई, तीसरा फार्मूला होता है डी डी एक्स ई पावर एक्स, इसका फार्मूला होता है ई पावर एक्स। चौथा फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स, ठीक है,
और ये हो जाएगा log x बेस ई, इसका फार्मूला होता है 1/x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा फार्मूला क्या होता है अपना? पांचवा फार्मूला होता है डी डी एक्स आप log ए बेस नहीं ए पावर एक्स, तो होता है ए पावर एक्स का ए पावर एक्स log ए बेस ई। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। छठा फार्मूला क्या होता है भाई? छठवां फार्मूला होता है डी डी एक्स आप log ए बेस ई। ये होता है 1/x log ई बेस ए। ठीक है, log ए बेस ई नहीं यार, सम मिस्टेक्स से हो गए। ठीक है, log x बेस ए होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है log x बेस ए। ओके, log x बेस ए इस फॉर्म में होता है, तो उसका होता है 1/x log ई बेस ए। इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। सातवां फार्मूला है भाई डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये होता है cos x के बराबर। ठीक है, आठवां फार्मूला क्या होता है? आठवां फार्मूला है डी अपान में डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, नवा फार्मूला क्या है भाई? नवा फार्मूला है डी डी एक्स होता है टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। आगे हम इसे इरेज करते हैं। आप वीडियोस को रोक के इसको जो है अपने रफ पर नोट डाउन करिए और इसे लर्न कीजिए। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स के लिए नोट्स मत बनाइए। मैथमेटिक्स में नोट्स की कोई जरूरत नहीं होती है, मगर आप फार्मूलों को याद कैसे करोगे? फार्मूलों को याद रखने के लिए आपको किसी पन्ने या किसी रफ पर लिखना ही पड़ेगा, या आप एक काम करिए, किसी पेज पर लिखिए, किसी वाल पे चिपका दीजिए। लेकिन ये घटिया तरीका, आप किसी वाल पे चिपकाते हो, वाल को खराब करते हो। तो ऐसा काम ना करें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि मोदी जी सफाई अभियान चालू कर रखे हैं, इसलिए गंदगी ना फैलाएं। आइए हम अपने फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 10वां फार्मूला क्या है उसको सिखाते हैं। और आप इसे जो है अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि फार्मूले अगर याद नहीं है आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, 10वां अपना फार्मूला क्या है भाई? 10वां फार्मूला है डी डी एक्स आप कॉट एक्स। ठीक है, ये होता है माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर 11वां फार्मूला होता है भाई डी डी एक्स आप सेक एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, 12वां फार्मूला क्या है भाई? डी डी एक्स आप कोसेक एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इस प्रकार से अपने फार्मूले चलते हैं। ठीक है, और हम एक चीज और जान लेते हैं। ठीक है, लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है, और अगर कहीं डी वाई बाई डी एक्स अगर दे दे और वहां पर आ जाए लॉग ई बेस ई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। किसी नंबर की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर डी डी एक्स आप नंबर कोई है, एन यू एम बी ई आर, नंबर है। नंबर मतलब 1 2 3 4 से 100 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, 1000 भी हो सकता है।
लाख में भी हो सकता है, मतलब कुछ भी अगर यहाँ पे नंबर आता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 0। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक और होता है, लॉग एक्स बेस ई के पावर, अगर यहाँ पे वाई होता है। चलिए ठीक है, ये आगे का विषय है, हम इसको आगे समझेंगे। चलिए ठीक है, हम बाकी के फार्मूलों को आगे देखते हैं। आज के लिए इसमें, इस चैप्टर में इतने फार्मूले से काम चल जाएगा, तो आप इसे जो है नोट डाउन करिए और इसे अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, फुलझड़िया के पीछे मत भागिए, क्योंकि फुलझड़िया काम नहीं आती। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं, आप वीडियोस को रोक के देख लिया करिए। ठीक है, कहते हैं लोग कहते हैं लोग, न तेरे आने की खुशी है, न मेरे तेरे जाने का गम, अब वो दौर बीत गया जब हम तेरे दीवाने थे। ठीक है, आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स प्लस में q का होल ओवर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, ये बोल रहा है y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और कह रहा है कि x के सापेक्ष आप जो है इसका वैल्यू फाइंड करो, अवकलन। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करो। हम क्या करते हैं, x को हटा देते हैं, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लगाने पर। ठीक है, उससे पहले हम एक काम करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं, लेट करते हैं t इक्वल टू पी एक्स प्लस में q। तो इसका अवकलन हम करते हैं तो हो जाएगा डी टी बराबर p डी टी अपन में डी एक्स बराबर में p। ठीक है, अब ये t को यहाँ पर रखने पर y इक्वल टू टी का होल ओवर डी वाई अपान में डी टी बराबर हो जाएगा 2t। ठीक है, और देखिए एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि डी वाई अपान में डी एक्स अपने को फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी है, यहाँ पर डी टी अपान में डी एक्स है। ठीक है, तो हम करते क्या है भाई कि देखिए, ये डी वाई अपान डी एक्स जो होता है वो होता है डी वाई अपान में डी टी इंटू डी टी अपान में डी एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अपना डी वाई अपान में डी टी की वैल्यू 2t इंटू में p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2p। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, t की पी एक्स प्लस में q, ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स की वैल्यू। चेक कर लें क्या आंसर इतना ही आया है। आंसर तो इतना ही आएगा, और हमने क्वेश्चन लिखते टाइम पे सम मिस्टेक्स किया हुआ है। यहाँ पे q है, अगर यहाँ पे q होता तो यहाँ पर 3 आता, यहाँ 3 हो जाता। ठीक है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस 2 की जगह पे 3 हो जाता, लेकिन प्रोसेस ऐसा ही रहता। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई,
दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, y इक्वल टू 10 px, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने निकाला है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। अब हम एक जानते हैं चेन रूल। क्या? चेन रूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं? श्रृंखला नियम, ठीक है। तो आइए हम चेन रूल से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई कि दोनों पक्षों का जो है अवकलन करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा डी डी, ये 10 का हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर पी एक्स। तो श्रृंखला नियम में क्या करते हैं भाई? इसको पहला मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? दूसरा। यानी इसका अगर तो अवकलन करते हैं तो बाद में किसका? पी एक्स का अवकलन करेंगे। तो 10 का तो हो गया, बचा क्या है? पी एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स। फिर अगली कड़ी में हम बढ़ाते हैं एक स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। और इसका अवकलन जो होगा वो क्या हो जाएगा? पी, यानी हम लिख सकते हैं पी इंटू सेक स्क्वायर पी एक्स। यही हो जाएगी अपनी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से, और इसे जो है अच्छे से समझिएगा कहाँ कौन सा फार्मूला लगाए हैं, और उसके बाद जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियोस का वो आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियोस में ज़्यादा अगर क्वेश्चन डाल दिए तो हमें पता है आप लोग देखने वाले नहीं, क्योंकि आप फुलझड़िया को देखते हो, क्वेश्चन कहाँ पर देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? ये बोल रहा है y इक्वल टू लॉग साइन x अपान में 3, ठीक है। हम इसको किसी भी मेथड से लगा देते हैं, चेन रूल ही लगा देते हैं। इसको मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं तीसरा। पहले लॉग का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर x/3 का, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये कोष्टक नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है। लगा भी दिए तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये लॉग साइन एक्स अपान 3 का हो जाएगा साइन एक्स अपान में 3, ठीक है, इंटू साइन। अब दूसरे नंबर पर इसका है तो इसको अब हम करेंगे तो इसका फिर हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स अपान में 3, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक्स अपान में 3 का करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं भाई? हो जाएगा 1/3, ये साइन बाई कॉस का हो जाएगा कॉट एक्स अपान में 3। यही हो जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स का मान, और इसे हम लिख देंगे क्या? आंसर। ये कौन से रूल से लगाए? चेन रूल से। कौन से रूल से लगाए? चेन रूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंखला नियम। और पहला वाला जो क्वेश्चन किए थे वो क्या था? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा था? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आज की इस वीडियोस में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद साथी।